तो फाइनली ड्रैगन बॉल डायमा का सीरीज कंप्लीट हो चुका है और इस सीरीज में टोटल 20 एपिसोड है। ये अकीरा टोरियामा का लास्ट वर्क था और इसके बाद हम लोग को शायद ही अकीरा टोरियामा के तरफ से कोई लास्ट वर्क देखने को मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि अकीरा टोरियामा सर अब हमारे बीच में नहीं है। तो हम लोग जान लेते हैं कि ड्रैगन बॉल डायमा किस तरह की सीरीज है, क्या ये सही में देखने लायक है भी कि नहीं, और क्या इसका इम्पैक्ट हमारे स्टोरी लाइन में, जो कि मेन ड्रैगन बॉल का स्टोरी लाइन है, उसमें पड़ता है कि नहीं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ड्रैगन बॉल डायमा एक ऐसी सीरीज है जो पुराने वाइब को साथ में लाती है और उसके साथ न्यू ट्विस्ट प्रेजेंट करती है। ड्रैगन बॉल डायमा में गोकू और उसके जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं, जो कि जी फाइटर्स रहते हैं और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी माजिन बू के अगेंस्ट में, वो सारे छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए इन लोगों को डीमन रियलम में जाना पड़ जाता है ताकि वो अपने पुराने एज में आ जाए। लेकिन इस कहानी में हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिल जाता है। ट्विस्ट ये रहता है कि इन लोगों को डीमन से भी लड़ाई लड़नी होगी और अपनी रियलिटी को भी बचानी होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सीरीज देखने लायक है भी कि नहीं। ड्रैगन बॉल डायमा अकीरा टोरियामा का लास्ट वर्क था, जहां पे हमें गोकू अपने पुराने फॉर्म में दिखाया गया, जो कि हमें पुराने ड्रैगन बॉल में दिखाया जाता है। और इसके जो एडवेंचर थे डीमन रियलम में, वो सही में हमें पुराने ड्रैगन बॉल की याद करवाते हैं। तो ये सही में एक नॉस्टैल्जिक पॉइंट था जो कि सब फैंस को हिट किया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके फाइट सीक्वेंस की। तो फाइट सीक्वेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छी रखी गई थी इस सीरीज में। आपको थ्रू आउट द सीरीज बहुत सारे फाइट सीक्वेंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा देखने को भी मिलते हैं। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो जो यूज किया गया है, खास करके वेजिटा का सुपर सैयन 3 का फॉर्म और गोकू का सुपर सैयन 4 का फॉर्म, वो भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और हमें पुराने ड्रैगन बॉल की याद दिलाता है, जो कि था ड्रैगन बॉल जीटी, जहां पे हमें पहली बार सुपर सैयन 4 दिखाया गया था। वो चीज हमें इस सीरीज में देखने को मिलती है। और बहुत सारे फैंस के मन में एक डाउट था कि क्या वेजिटा सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो भी सकता है कि नहीं, जो कि इस सीरीज ने कंफर्म कर दी और बता दिया कि वेजिटा सुपर सैयन 3 अचीव कर सकता है, जहां पे आप वेजिटा को सुपर सैयन 3 में भी देख सकते हैं। और इस बात की कंफर्मेशन हमें खुद सुप्रीम काई ने की है, जो कि अब इस बात को कंफर्म कर देता है कि वेजिटा सुपर सैयन 3 में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन एक चीज जो मुझे इस सीरीज में खराब लगी कि वेजिटा को सुपर सैयन 4 में नहीं दिखाया गया, जो कि हम लोग जानते हैं कि ड्रैगन बॉल जीटी में वेजिटा ने भी सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लिया था। तो इस बात का भी एक्सप्लेनेशन हमें इस सीरीज में मिल जाती है, जहां पे गोकू बताता है कि जब उसने माजिन बू को हराया था, तब से वो ट्रेनिंग कर रहा था एक नए फॉर्म को अचीव करने के लिए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो इस फॉर्म को अचीव कर सकता है, तो वो जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 4 में और फाइनल बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो गोकू का हेल्प करता है नीवा सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। उसके बाद गोकू अपने से सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हमारे वेजिटा को इस बात के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए और उसे भी ट्रेनिंग करना चाहिए और फाइनली वो भी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये चीज अगर इस सीरीज में दिखा दी जाती तो सही में चार चांद लग जाते। लेकिन उन्होंने इस चीज को ना दिखा करके वेजिटा को सुपर सैयन 3 फॉर्म में दिया। और एक चीज जो मुझे इस सीरीज में खली, यहाँ पे आप फ्यूजन भी दिखा सकते थे, जो कि हमें गोजिटा का हो सकता था। लेकिन इस सीरीज में भी आपको फ्यूजन नहीं दिखाया जाता, जो कि बहुत ही खराब लगता है। हमें एक बग दिखाया जाता है जिसके जरिए ये लोग फ्यूजन कर सकते थे, लेकिन उस प्लॉट को इन लोगों ने यूज नहीं किया, जो कि बहुत खराब लगा। और ये पता नहीं लगा कि इन लोगों ने जब इस तरह का चीज दिखाया था तो इसे इंट्रोड्यूस भी किया था, लेकिन इस सीरीज में क्यों नहीं कंटिन्यू किया। अगर ये लोग कंटिन्यू करते और इस फ्यूजन फॉर्म को दिखाते तो सही में इस सीरीज में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता। इस सीरीज में आपको पुराने कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, उसके साथ आपको न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जैसे पैंजी का कैरेक्टर हो गया, ग्लोरियो का कैरेक्टर हो गया, गोमा का कैरेक्टर हो गया, डेंजिसु का कैरेक्टर हो गया, या फिर डॉक्टर अरिनसु का कैरेक्टर हो गया। उसके साथ हमें माजिन 2 भी देखने को मिलता है और माजिन कू। ये सारे कैरेक्टर्स इस सीरीज में हमें इंट्रोड्यूस किए गए थे और इन्हें एक अच्छा कैरेक्टर आर्क दिया गया था। और ये सही में इस सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आर्क इस सीरीज में दिया गया। उसके बाद हमें पुराने कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि थे ओरिजिनल जी फाइटर्स, जहां पे हमें पिकलो भी देखने को मिलता है। लेकिन मुझे एक बात खली कि पिकलो को ज्यादा एक्शन टाइम नहीं दिया गया था। उसके साथ अगर इन लोगों ने गोहान को भी दिखाया होता या फिर गोटेंक्स और ट्रंक्स को भी दिखाया होता तो सही में ये सीरीज में चार चांद लग जाते। इस सीरीज के लिए बहुत सारे ऑडियंस बढ़ चुके हैं, जहां पे कुछ ऑडियंस को लग रहा है कि ये उन्हें पुराना नॉस्टैल्जिया फील करवा रहा है, जहां पे आपको पुराने कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और उसके साथ नए फाइट सीक्वेंस और नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एक नए एडवेंचर पे आपको ले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आए
तो कुछ ऑडियंस को ये चाइल्डिश लग रहा है क्योंकि इसे पुराने ड्रैगन बॉल जैसा दिखाया गया है जहाँ पे आपको किड गोकू दिखाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये थोड़ा चाइल्डिश है और इसे और भी बेटर एनिमेशन के साथ दिखाया जा सकता था। लेकिन अगर मेरी बात माने तो ये सीरीज सही में पुराना नॉस्टैल्जिया फील करवाती है और मुझे ये सीरीज देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया। खास करके मुझे उन दिनों की याद दिला दी जब मैंने पहली बार ड्रैगन बॉल देखा था। तो उस टाइम मैं क्लास 4 में था और अकीरा टोरियामा सर ने जो ड्रैगन बॉल क्रिएट किया था उसमें हमें छोटा गोकू दिखाया जाता है जो कि एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसका पावर लेवल भी उतना ज्यादा नहीं था जो कि इस सीरीज में भी आपको देखने को मिल जाता है। जो कि गोकू छोटा हो जाता है और अपने पुराने फॉर्म में नहीं रहता है तो उसे स्ट्रगल करना पड़ता है अपना पावर बैलेंस करने के लिए। और ये चीज आपको इन दोनों सीरीज में एक जैसा देखने को मिलेगा। वही चीज आपको ड्रैगन बॉल में भी देखने को मिली होगी। ये चीज मुझे पुराना नॉस्टैल्जिया फील करवाता है। जब मैं उस टाइम में था तो मुझे सही में ड्रैगन बॉल का सीरीज बहुत ही पसंद आता था। एक एक एडवेंचर मेरे लिए सही में बहुत ही मायने रखते थे उस टाइम पे। और ये अकीरा तोरियामा का आर्ट वर्क है। आपको उनका आर्ट वर्क जरूर से जरूर पसंद आया होगा क्योंकि आप अगर पुराने फैन हैं तो आप जानते हैं कि ड्रैगन बॉल सिर्फ फाइट्स के लिए नहीं जाना जाता बल्कि एडवेंचर्स के लिए भी जाना जाता है। और ये चीज आपको इस सीरीज में देखने को मिलती है जहाँ पे नए एडवेंचर इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं और नए कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं और इसके साथ आपको न्यू न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है और फाइट सीक्वेंस। ओवरऑल ये सीरीज सही में बेस्ट सीरीज है और हमें अकीरा टोरियामा सर जी का फाइनल प्रोजेक्ट या फिर कह सकते हैं फाइनल वर्क को इस तरह से अनदेखा नहीं करना चाहिए बल्कि इसे देखना चाहिए और इसे सराहना चाहिए क्योंकि ये उनका फाइनल वर्क है और अभी तक इन्होंने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स हम ऑडियंस के लिए दिया है ड्रैगन बॉल सीरीज के तरफ से। तो आप इस सीरीज को देखें और इसे पसंद करें क्योंकि ये सीरीज सही में अच्छी सीरीज है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ड्रैगन बॉल अब खत्म हो चुका है और अकीरा टोरियामा सर जी का लेगेसी अब कौन कंटिन्यू करेगा। तो हम बता देते हैं कि अकीरा टोरियामा जी का एक चेला था जिसका नाम टोयोतारो था। उन्होंने अब अपने ऊपर सारा काम ले लिया है और वो ड्रैगन बॉल की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम ड्रैगन बॉल सीरीज के कॉमिक्स या फिर हम कह सकते हैं मांगा कंटिन्यू होते हुए भी देख सकते हैं जो कि अभी टोयोतारो जी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं, हमें गोकू देखने को मिलेगा। लेकिन जो पुराना आर्ट वर्क था जो अकीरा टोरियामा जी ने हमें दिया था वो चीज हम जरूर मिस करेंगे। बचपन की यादों में वो जादू सा बसा, सपनों की दुनिया में एक सूरज जैसा खिला। सुपर सैयन की ताकत जो हमें सिखा गया, साहस दोस्ती और प्यार का पाठ पढ़ा गया। धन्यवाद टोरियामा, ये दुनिया है तेरी, ड्रैगन बॉल की कहानी अमर हो जाएगी। सपनों के हीरो जो दिलों में बसे, हमेशा रहेंगे जोश में उड़ते हुए। वेजिटा का अभिमान, पिक्कोलो का धैर्य और गोहान की पहचान, हर किरदार में तेरी रूह बसी, तेरी कलम से निकली ये दुनिया हंसी। धन्यवाद टोरियामा, ये दुनिया है तेरी, ड्रैगन बॉल की कहानी अमर हो जाएगी। सपनों के हीरो जो दिलों में बसे, हमेशा रहेंगे जोश में उड़ते हुए। जोश में उड़ते हुए। जोश में उड़ते हुए। अब जब तुम सितारों में खो गए हो कहीं, तेरी कहानियां फिर भी जिंदा रहेंगी। हर नया सूरज, हर नई पीढ़ी गोकू के
संग तेरी याद जिएगी। तो जब तुम सितारों में खो गए हो कहीं, तेरी कहानियां फिर भी जिंदा रहेंगी। हर नया सूरज, हर नई पीढ़ी, कोको के संग तेरी याद जिएगी।